तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायुमंडल किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से अनेक प्रकार के गैसों के मिश्रण से घिरी हुई है, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। इसी वायुमंडल के कारण ही हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम का एक अनोखा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसी के कारण ही हमारे पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। अन्यथा अन्य प्लैनेट्स की तरह यहाँ जीवन संभव ना हो पाता। आइए अब हम जानें कि हमारे वायुमंडल का संगठन कैसे हुआ, या हमारा वायुमंडल किन किन गैसों का मिश्रण है, या हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। हम जानते हैं कि हमारा वायुमंडल अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन ये प्रमुख गैसें हैं जो वायुमंडल का निर्माण करती हैं। इनमें सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है और उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है। हमारे वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा तापमंडल और पांचवा वायुमंडल। आइए अब क्षोभ मंडल के बारे में जानते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला परत है और यह पृथ्वी के धरातल से लगभग 15 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। जब इस मंडल में आप ऊपर जाएंगे तो तापमान घटता जाएगा। आपने ओला, बादल, कोहरा, आंधी तूफान देखा होगा। इसके अलावा बिजली का चमकना, बादल का गरजना, ये सारी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। यह मंडल जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण मंडल माना जाता है। आइए अब हम बात करते हैं वायुमंडल की दूसरी परत की, जिसका नाम है समताप मंडल। समताप मंडल 20 से 50 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, क्योंकि यह लगभग 93 से 99% तक हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इस मंडल का ताप सदैव समान रहता है, इसलिए इस मंडल में एरोप्लेन उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है, अर्थात इसी मंडल में एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं। आइए अब हम वायुमंडल की तीसरी परत
में चलते हैं जिसका नाम है मध्यमंडल। यह लगभग 80 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। आपने टूटते हुए तारों को देखा होगा। यह घटना इसी मंडल में घटित होती है। इस मंडल के सबसे ऊपरी परत का टेम्परेचर लगभग -85 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अंतरिक्ष में आने वाले उल्कापिंड इसी मंडल में जल जाते हैं। आइए अब हम चलते हैं वायुमंडल की चौथी परत में, जिसका नाम है तापमंडल। तापमंडल की ऊंचाई लगभग 80 से 640 किलोमीटर होती है। इस मंडल में नीचे से ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता जाता है। तापमंडल से ही रेडियो तरंगें परावर्तित होकर पृथ्वी पर लौटती हैं, जिससे हमें रेडियो व टेलीविज़न का प्रसारण सुनाई व दिखाई पड़ता है। इसी तापमंडल में ही सैटेलाइट स्थित होते हैं। आइए अब हम चलते हैं वायुमंडल के सबसे बाहरी परत की ओर, जिसका नाम है वायुमंडल। यह परत लगभग 640 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस परत में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। अभी तक हमने इसमें पढ़ा वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त वायुमंडल की कितनी परतें हैं और वे कहाँ पर स्थित हैं। अब हम इसमें वायुमंडल के तत्व के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडल के प्रमुख तत्वों में तापमान, वायुदाब, वायुमंडल की आर्द्रता या नमी तथा वर्षा, इनको वायुमंडल के प्रमुख तत्व माना जाता है। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं तापमान। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का धरातल सूर्य से आने वाली किरणों से गर्म होता है। जब पृथ्वी का धरातल गर्म हो जाता है तो इसके संपर्क में आने वाली वायु भी गर्म हो जाती है, और जब यह वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तो वायुमंडल को भी गर्म कर देती है। वायु में गर्माहट या ठंडेपन की मात्रा को ही तापमान कहते हैं। इसका मानक मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है और इसको हम तापमापी से मापते हैं। आइए अब हम समझें वायुदाब क्या होता है। पृथ्वी के धरातल पर वायुमंडल की वजह से जो दाब होता है उसी को ही वायुदाब कहते हैं। इसको हम बैरोमीटर से मापते हैं। इसमें दो तरह के दबाव होते हैं, एक होता है ऊर्ध्वाधर और दूसरा होता है क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर दबाव में जब आप ऊपर की ओर जाएंगे तो दाब कम होता जाएगा, और क्षैतिज दबाव में यह पेटियों के रूप में होता है। इसमें 4 तरह की पेटियां पाई जाती हैं। नंबर 1 भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, दूसरा है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, तीसरा है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और चौथा है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो क्वेश्चन है कि वायुदाब की प्रमुख कितनी पेटियां हैं, तो ये आप बता सकते हैं।
आइए अब हम वायुमंडल की परतों के बारे में समझें कि हमारे वायुमंडल में कितने प्रकार की परतें पाई जाती हैं।